भारतवासी होकर और आध्यात्मिकता के क्या क्या लाभ होते हैं उसकी छोटी छोटी कहानियाँ और वैज्ञानिकों के द्वारा आध्यात्मिकता में क्या पाया गया वो सुन रहे हैं। वास्तव में आध्यात्मिकता को किसी भी प्रकार के रिसर्च करने की, टेस्ट करने की, उसके ऊपर लेख बनाने की और सारी दुनिया को पेश करने की मेरे ख्याल में कोई आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता तो आध्यात्मिकता है और जहाँ वो पाई जाएगी उसका लाभ भी पाया जाएगा। हम उसको खास तौर पे आज नापने तोलने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता गायब हो चुकी है और जो चीज़ नायाब हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है, उसको फिर हम मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। मैं इन चीज़ों में ना जाकर ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिकता के लिए क्या बताती हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हमारी ये मूल आध्यात्मिकता ही है। योग भी उसका एक अंग है। सीधी बात है, हम आत्मा हैं। बच्चों ने भी गीत गाया, जिसको आग नहीं जला सकती आती आदि। हम शाश्वत आत्मा है, हम सब के अंदर आत्मा है। अच्छा, आत्मा को हम प्राण कह सकते हैं, जान कह सकते हैं। जो कुछ हम अनुभूति करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आत्मा ही करवाती है। अब ऐसी बात है तो फिर ये दुनिया में दुख, अशांति, डिप्रेशन और इंजरीज और हमारे शरीर में रोग, मृत्यु, अकाल क्यों आए? तो हम आध्यात्मिकता से दूर हो गए। हम अपने आप को शरीर मानने लग गए। अब हैं हम आत्मा, मान हम अपने आप को शरीर रहे हैं, काम आत्मा कर रही है, देख हम शरीर को रहे हैं। जैसे कोई अनपढ़ आदमी पंखे को देख के कहे कि पंखा चल रहा है। अब उसके पीछे अगर बिजली नहीं होगी पंखा कैसे चलेगा? या कोई कहे कि सूर्य धरती के गिर्द घूम रहा है, क्योंकि वो देखता है कि सूर्य सुबह वहाँ होता है, दोपहर को सिर पर होता है। तो वास्तव में ज्योग्राफी पढ़ने वाला जानता है कि उल्टा है, सूर्य तो खड़ा रहता है। तो जो ब्रह्मा कुमारी सिखाती हैं वो ये है कि हम आत्मा जो है, जब तक हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, प्योर होते हैं, तो दुनिया में आप जितना भी काम करेंगे, जो भी करेंगे, सुख होगा। लेकिन जब आपने अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दिया, ड्राइवर अपने आप को कार मानना शुरू कर देगा, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कार को टक्कर तो लगेगी। तो सिचुएशन ये है। और अपने आप को बॉडी मानने से 5, जिसको हम कह सकते हैं विकृतियाँ, वीकनेसेस या 5 डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। वो सब हमारे भारतवासी जानते हैं, आरती में गाते हैं। वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हम आरती में गाते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। गाते हमें पता है अंदर से जाने अनजाने ये रोग है। अब जब तक हमारे अंदर ये 5 रहेंगे, आज हैं,
इसको कहा जाता है पतित आत्मा। जैसे स्पाइनल इंजरीज है, आत्मा की बीमारी है बड़ी भारी। तो अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, काम जिसको बुरी नज़र कहते हैं वो आ गया, तो क्या होगा? तो वास्तव में प्रॉब्लम ये है कि हम चाहे हमारे फिजिकल बॉडी में बीमारी आती है, चाहे हमारे जीवन में एक्सीडेंट्स होते हैं, मकान गिरता है, फ्लड आता है, ये वो, चाहे हमारे में मानसिक रोग हैं, चाहे हमारी आयु घटती है, चाहे हमारे परिवार में समरसता नहीं है, कुछ भी है। आप कहेंगे आप इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं? किसी कोर्ट में, कचहरी में चले जाइए, जितने केसेस चल रहे हैं सबकी रजिस्ट्रार से लिस्ट मांगिए। वो या तो काम के कारण, या क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार के कारण, या इनके मिक्सचर के कारण होते हैं। ये तो सिंपल है। समाज के अंदर, किसी के घर के अंदर, किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन 5 की वजह से है। तो ब्रह्मा कुमारी जी कहती हैं प्योर स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, आपको खुद अनुभव होगा। और आज का विषय क्या है? आज का विषय है कि दुनिया के अंदर क्या क्या विषय है? पॉजिटिव चेंज। हाँ, अब पॉजिटिव चेंज की बात है। इसका मतलब दुनिया में पॉजिटिविटी नहीं है। अब पॉजिटिव चेंज कैसे लाएंगे? तो ब्रह्मा कुमारी सिंपल फॉर्मूला बताती है कि देखो, आपका मन अगर पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव चेंज आ जाएगी। अब मन हमारा है, किसी और का नहीं। आपको अपने मन तो आपका है। आज हम मन में नेगेटिव क्यों सोचते हैं? आज हम अपने मन में व्यर्थ क्यों सोचते हैं? इंसान शरीर तो ये है, लेकिन जो जिंदगी जी रहा है वो तो उसका मन जी रहा है। आप देखेंगे यहाँ आप बैठे हैं, मन से आप अपने घर पहुँचे हुए हैं। तो मन के जैसा हमारा मन है वैसी हमारी स्थिति है। पहले स्पीकर ने यही कहा था, परिस्थिति कुछ भी आ जाए, स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। तो हमारी स्थिति हमारे मन पर निर्भर करती है। अब आप ज़रा अपने मन को देख लीजिए। क्योंकि अपने आप को शरीर मानते रहे तो मन को पॉजिटिव सोचने की आदत ही खत्म हो गई है। वो क्या सोचेगा? ये जो 5 बातें मैंने बताई हैं इनके प्रभावित होकर सोचेगा। अच्छा, इस बीमारी को भी छोड़ दे, उपाय क्या है? तो पॉजिटिविटी दुनिया में लाने के लिए हम व्यक्तियों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब व्यक्तियों को पॉजिटिव होने के लिए क्या करना चाहिए? तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। मन आपका है। जैसे आप टीवी चैनल लगाते हैं, अपनी मर्जी का लगाते हैं ना, ऐसे ही आप मन में अपनी मर्जी से किसी से नफरत का चेहरा सामने ले आइए, आपके अंदर नफरत आ जाएगी। किसी से फ्रेंडलीनेस का चेहरा सामने ले आइए, आपके अंदर खुशी आ जाएगी। कोई खुशी की बात याद करेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए अपने मन में हम केवल 2 बातें कर लें। क्या है? कि शुभ सोचना, बस। पॉजिटिव मैंने शुभ। तो पॉजिटिव चेंज के लिए शुभ सोचना है। हम अपने घर के बाहर कई लोग लगाते हैं शुभम लाभम, ऐसे लिखा हुआ होता, लेकिन वो शुभम, कई नाम भी शुभम रख लेते हैं। नहीं, लाभम हो गया लोभम, तो शुभम तो गया। इसलिए जैसे हम स्नान करते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, कुर्सी साफ चाहते हैं, एटमॉस्फेयर को साफ चाहते हैं, तो हम अपने मन को गंगा में नहाकर नहीं, मंत्र पढ़कर नहीं, मन को आप अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल। तुझको फूल के फूल हैं, उसको है तरसूल। कोई कुछ भी करे,
उसको उसका फल मिलेगा। मुझे शुभ सोचना है, आप एक दिन शुभ सोच के देख लीजिए, पॉजिटिविटी आ जाएगी। और इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई किसी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कोई मंत्र लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपल है। अब हमारे देवी देवता शुभ सोचते थे, आज उनकी मूर्तियां मंदिरों में लोग दर्शन करने जाते हैं। क्यों? है तो मूर्ति लेकिन मुस्कुरा रही है, और सारे दिन में हम मुस्कुराते ही नहीं। तो व्यक्ति कोई मुस्कुराता भी है तो 1 घंटे बाद उसका दूसरा रूप हो जाता है। मूर्ति तो वैसी की वैसी रहती है, इसलिए लोग लाइन लगा के मूर्ति को देखते हैं तो ख्याल आता है कि हाँ, ये मुस्कुराता हुआ हमारा मन भी होना चाहिए। तो मन को मुस्कुराने से कौन रोकता है? इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना, अपना भी अच्छा सोचना, दूसरे का भी अच्छा सोचना, ये तो मैंने आपको सार में बताया है। क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, बस अच्छा सोच रहे, जा तेरा भी भला हो। हम लोग, कई लोग भक्ति में जाके, गंगा में जाके, सूरज के आगे जाके ऐसे करते हैं अच्छा हो। हम बोलते भी हैं प्राणियों का भला हो, वसुदेव कुटुंबकम का हमने स्लोगन चलाया हुआ विश्व में। आज हमारे देश में G20 वगैरह आ रहा है वासुदेव, लेकिन वासुदेव कुटुंबकम किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए या किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होता, वो तो सदा के लिए है। अब ब्रह्मा कुमारी ने वासुदेव कुटुंबकम भी बना दिया है, सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी है, चाहे वो चाइना है, रशिया है, और हर वर्ग का उसमें है। ये भी नहीं कि धनवान लोग ही हैं, पढ़े लिखे क्या है। वसुदेव कुटुंबकम क्या है? सारे आत्मा है। अब सारे आत्मा मानोगे तो आप एक हो जाओगे, शरीर मानोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, देश का डिफरेंस आ जाएगा, कलर का डिफरेंस आ जाएगा, रेस का आ जाएगा। तो ब्रह्म वासुदेव कुटुंबकम भी मैं आत्मा हूँ, और आत्मा शुद्ध हूँ। अगर आत्मा के अंदर वो काम क्रोध वगैरह है तो आप देखो, हमने लोभ के कारण आज पानी भी हमारा दूषित हो गया, हवा भी दूषित हो गई, हमने हर चीज़ का नींबू निचोड़ा है, प्रकृति का भी दोहन कर दिया, तो आज हम भुगत रहे हैं। लोभ है। अहंकार के कारण देश एक दूसरे को बम मार रहे हैं, चला रहे हैं। अहंकार के कारण घर में भेदभाव हो जाता है। क्रोध को तो आप जानते ही हैं। और काम विकार, जिसको बुरी नज़र कहते हैं, भारतवासियों का सिर शर्म से क्यों झुकता है कि इसी भारत में नारी को देवी कह के पूजा जाता था। आज भारत के अंदर हर ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और अगर मुंह काला करने लगे तो पेंट भी आप इंपोर्ट कर लें तब भी कम हो जाएगा। वही देश है हमारा भारत। शर्म आती है हमको। इसलिए भगवान कहता है ये है जड़, और इसको दूर करने का तरीका है कि हम आत्मा माने, और आत्मा कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए आत्मा को परमात्मा से शक्ति लेनी है। तो जिसको योग कहते हैं, वास्तव में कमज़ोर आत्मा को पता भी लग जाए कि मुझे ये अच्छा करना है, शक्ति चाहिए, तो वो परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ना, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीज़ों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, हमारे परमपिता हैं, सबके परमपिता हैं। इस लिहाज से योग हो गया परमपिता परमात्मा, ब्रदरहुड ऑफ मैन, जिसको विश्व बंधुत्व कहते हैं। भाई तब होंगे अगर पिता होगा, तो पिता परमात्मा को मानेंगे। ये सार में है। अब मैं आपको, क्योंकि यहाँ बहुत चातुर्क लोग बैठे हैं, 5 प्रिंसिपल बताता हूँ स्पिरिचुअलिटी के, जो अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो आपका जीवन अगर परिवर्तित ना हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। आप उसको नोट कर लीजिए अपने मन में। 5 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, आप यही उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, यही उनको टेस्ट कर सकते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? Nothing in this world exists for itself. नोट कर लीजिए, इस दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। यहीं बैठे बैठे देख लीजिए,
ये बल्ब स्वयं को लाइट नहीं दे रहा है, दूसरे को दे रहा है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो स्वयं को आराम नहीं दे रही है, दूसरे को दे रही है। ये आवाज अपनी बुलंद नहीं कर रहा है, दूसरे की कर रहा है। सूर्य रोशनी दूसरे को दे रहा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, नथिंग इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ, एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर अदर्स। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। अब आप देखिए हम कितने उल्टे हो गए। हम समझते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर मी, हो गया मामला ठीक, सारी घूमते रहो सारी जिंदगी। नंबर टू क्या है कि आप इस दुनिया में केवल यूज कर सकते हैं किसी चीज को, उसके ओनर नहीं बन सकते। ये एक धोखा है कि मेरे पास रजिस्ट्री है, ये मेरा मकान है। जितना आपने यूज किया वो आपका, बाकी सब कुछ भी नहीं है। तो ये भी आज दुनिया नहीं जानती। दुनिया ओनरशिप इकट्ठा करने की कोशिश करती, यूज कर ही नहीं पाते। सिंपल एग्जांपल, आपने मकान बनाया, किसी को किराए पर दे दिया, कौन यूज कर रहा है? वो कर रहा है। उसने साल के बाद किराया देना बंद कर दिया, कोर्ट में आपको घसीट रहा है 5 साल से। आप पछताएंगे कि मैं क्यों बनाया। तो यूजर ही हुआ ना। इसलिए आज जितने लोग हैं मल्टी मिलियनर हैं, ये हैं वो हैं, वो कई बेचारों को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, दे कैन नॉट यूज। तो देयरफॉर सेकंड प्रिंसिपल इज, इस दुनिया में आए हो तो यूज करो। आइए तीसरा क्या है, वो भी बड़ा मजेदार है कि वही चीज दुनिया की आपको सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है। आपका बेटा आपकी इज्जत मिट्टी में भी मिला सकता है, आपकी इज्जत को बढ़ा भी सकता है। आपका जेवर आपका गला भी कटवा सकता है, आपकी शान। इसलिए इस चक्कर में ना रहें कि ये चीज मुझे सुख दे सकती है। तो इसलिए उसका कोई दूसरा तरीका, उस चीज से किसको सुख मिलता है किसको दुख, उसका दूसरा फार्मूला है। चौथा, mere acquisition of things in the world does not lead to happiness। कोई ये समझे कि मैंने दुनिया की ज्यादा चीजें इकट्ठी कर ली तो मैं सुखी हो गया, वो तो हम अनुभव भी करते हैं। अगर ऐसा होता तो सारे अमीर लोग सुखी होते, सारे गरीब लोग दुखी होते। ऐसा नहीं है। बॉम्बे में एक जर्मनी के टीवी वाले स्लम एरिया में 2 बच्चों की टीवी ले रहे थे। उन बच्चों के मैल चढ़ा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। किसी ने उनको पकड़ा, हमारे देश की गरीबी दिखाता है। उसने कहा नहीं, मैं इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। मेरे देश में लोग सीरियस चलते हैं, ऐसे ऐसे हंसते ही नहीं। तो मुस्कुराहट का कारण कुछ और है। 5वां, आखिरकार जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, खुशी कहते हैं, सुख कहते हैं, उसका कारण क्या? तो उसका कारण ये है, उसका जो उपाय है वो ये है, हम अच्छे कर्म करें। जिसके पास श्रेष्ठ कर्मों की बैंक बैलेंस जमा है, अच्छे कर्मों की पूंजी है, जिसके पास स्वार्थ नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसके पास काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। इसका जो उल्टा होता है, अहंकार का उल्टा नम्रता ह्यूमिलिटी होता है, लोभ का उल्टा संतुष्टता होता है, क्रोध का उल्टा दया होता है, क्षमा होता है, और काम का उल्टा अच्छी नजर होती है। एक दूसरे को सम्मान से देखना होता है, बुरी नजर नहीं होता। अगर आप ये करते हैं, डेफिनेटली आप पॉजिटिव जिएंगे और आपको मन को अच्छा सोचने की शक्ति मिलेगी। ओम शांति।